नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं क्लास 5 में से वर्कशीट 17 का संपूर्ण सोल्व मैथ वर्कबुक के अकॉर्डिंग। तो क्लास को पूरा देखिएगा और पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन आपको प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट क्लास आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पर 17 का सॉल्यूशन अपन करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है, सोहन्स जर्नी होम टू स्कूल और स्कूल टू होम। यानी कि सोहन का जो सफर है, सोहन की जो जर्नी है वो घर से विद्यालय और विद्यालय से घर है ना। घर से स्कूल या फिर स्कूल से घर, आपके घर हो जाएगा। ओके, देखो द डिस्टेंस बिटवीन सोहन्स स्कूल एंड होम इज 1875 मीटर्स। क्या कहा कि सोहन के विद्यालय और घर के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 1875 मीटर है। कितनी है, मीटर्स हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एवरी डे ही कवर्स दिस डिस्टेंस ऑन फुट टू गो टू स्कूल एंड रिटर्न होम। यानी कि सोहन प्रतिदिन विद्यालय आने और जाने में ये दूरी पैदल ही तय करता है, जाता भी है और आता भी, यानी कि 2 बार हो जाएगा। भाई जाने जाने की दूरी जो है वो 1875 मीटर है, यानी कि 1875 मीटर्स है। तो आने जाने में कितनी हो जाएगी वो भी अभी अपन पता करेंगे। ठीक है, अब देखो कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस सोहन कवर्स इन 6 days टू गो टू स्कूल एंड कम बैक फ्रॉम स्कूल। यानी कि आपको बताना है कि 6 दिन में सोहन अपने घर से विद्यालय जाने आने में कुल कितनी दूरी तय करता है। आगे पढ़ो भाई, आने जाने में कुल कितनी दूरी तय करता है, आने जाने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो देखिएगा, देखो कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस भी आपको पता करनी है कि 6 दिन में सोहन अपने घर से विद्यालय आने जाने में कुल कितनी दूरी तय करा है ना। देखो डेली डिस्टेंस की बात करें, यानी कि रोजाना की दूरी जो है, दैनिक जो दूरी है, सोहन गोज टू स्कूल, सोहन स्कूल जाता है, एंड कम्स बैक, वापस भी आता है भाई साहब, है ना। सो ही कवर्स द डिस्टेंस ट्विस डेली, है ना। इसलिए वह प्रतिदिन 2 बार दूरी तय कर रहा है। कितनी दूरी तय कर रहा है, 2 बार दूरी तय कर रहा है। ठीक है, यानी कि जाने जाने की बात करें तो 1875 मीटर से, यानी कि 1875 मीटर से, ऐसा अपन कह सकते हैं, है ना। तो आने जाने की बात यहाँ पर करेंगे, यानी कि आने जाने कितने चक्कर हो जाएंगे उसके पास में, उसके जो चक्कर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2। कितने चक्कर हो जाएंगे, 2 चक्कर जो है उसके पास में हो जाएंगे। इसलिए अपन को जो यहाँ पर दूरी दी हुई है 1875 को इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रोजाना जो दूरी तय करता है वो अपन के पास में निकल के आ जाएगा। तो 1875 है ना, 1875 को अपन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो अपने पास में क्या निकल के आता है, 2 5 जा 10, है ना, 2 5 जा 10, तो 0 हासिल लग जाएगा 1, है ना। 2 7 जा 14 और 14 और 1 कितना होता है 15, तो 15 का 5 हासिल लग जाएगा 1, है ना। 2 8 जा 16 और 1 कितना हो गया 17, 17 का 7 हासिल लग जाएगा 1, 2 1 जा 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पर जो है वो 3750 मीटर्स पर डे दूरी तय करता है ना। 3750 मीटर जो पर डे है वो प्रतिदिन दूरी तय करता है। ओके, तो यहाँ पर तो आगे आपके प्रतिदिन का आने जाने का। अब ये क्या कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस भी पता करो 6 डे की। तो यहाँ पर 6 डे की डिस्टेंस आपको निकालना होगा। एक दिन की बात करें तो ये आपके हो जाता है 3750। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, आपके 6 दिन का जो है वो दूरी निकल के आ जाएगी, है ना। 6 डेज की जो है आने जाने में जो है कितनी दूरी तय करता है ना। तो देखो यहाँ पर आपके पास में ये आया है 3750। इसको आप क्या कर दो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। जब किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, तो यहाँ आ जाएगा 0, और 6 5 जा 30, 30 का 0 हासिल लग जाएगा यहाँ पर आपका 3, है ना। और 6 7 जा 42, 42 3 कितना हो गया 45, तो 45 का यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 4 हासिल पर 3 के ऊपर। 6 3 जा 18 और 4 कितना हो गया 22 हो जाएगा।
तो यहाँ पर 22,500 यानी कि आपका जो आंसर निकलता है वो निकलता है 22,500 मीटर्स, है ना। 6 डेज की यहाँ पर आपके निकल के आएगी डिस्टेंस, है ना। यानी कि इसको अपन कह सकते हैं 22.5 किलोमीटर, यानी कि 22.5 किलोमीटर भी इसको अपन कह सकते हैं। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर आंसर लिखोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप देख करके यहाँ से आंसर लिखोगे। ओके, आगे चलो। सेकंड क्वेश्चन क्या कहा है, सेकंड क्वेश्चन ने देखो, टू सेलिब्रेट, है ना, रिपब्लिक डे, यानी कि गणतंत्र दिवस मनाने के लिए, ओके, स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू मेक सम पेपर फ्लैग्स, यानी कि गणतंत्र दिवस मनाने के लिए विद्यार्थियों ने कागज की कुछ झंडियां बनाने की सोची है, ठीक है, सोची। इफ देयर आर 330 स्टूडेंट्स इन द school and each student made 30 flags, then answer the following questions। अब इस क्वेश्चन ने कहा है यदि विद्यालय में 330 विद्यार्थी है भाई साहब और प्रत्येक विद्यार्थी ने 30 झंडियां बनाई हैं, तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने 30 झंडियां बनाई है, यानी कि ईच स्टूडेंट मेड 30 फ्लैग्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला पूछा है आपसे कि हाउ मनी टोटल फ्लैग्स वर मेड, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कुल कितनी झंडियां बनी है, कुल कितनी झंडियां बनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कितने हैं वो पता कीजिए, 330 स्टूडेंट्स है और पर स्टूडेंट्स जो है आपके 30 फ्लैग्स बनाए हैं, है ना। तो आप क्या करो, 330 को आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 30 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगाना है। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 ही आएगा। 3 3 जा 9 आना है, 3 3 जा 9 आना है। अब इनको ऐड कर लीजिए, है ना, इनको ऐड करेंगे तो 0 0 9 और 9, तो 9,900 आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो टोटल फ्लैग्स जो बनेंगे वो कितने बनेंगे आपके, 9,900 फ्लैग्स बनेंगे, ठीक है, यानी कि 9,900 फ्लैग्स, ओके, है ना। तो इसका आंसर ये करोगे। अब देखो सेकंड वाला क्या पूछा है, आफ्टर मेकिंग द फ्लैग्स they decided to put them up equally in all the classroom in the total total नहीं, in the school, ठीक है। अब कह रहा है कि झंडियां बनाने के बाद उन्होंने विद्यालय की सभी कक्षाओं में बराबर बराबर झंडियां लगाने की सोची है, ठीक है। अब देखो there are 8 classrooms in the school, अब क्लासरूम में जो आपकी जो है ना, आपके स्कूल के अंदर जो क्लासरूम की संख्या है वो कितनी है, 8 है भाई साहब। तो विद्यालय में कुल कक्षाएं कितनी है, 8 है। हाउ मनी फ्लैग्स विल बी पुट इन ईच क्लासरूम, तो ईच क्लासरूम के अंदर प्रत्येक कक्षा में कितनी झंडियां लगेगी भाई, यहाँ पर तो डिवाइड करना होगा, क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। अब डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल फ्लैग्स थे ना अपने, कितने फ्लैग्स थे, टोटल फ्लैग्स 9,900, यानी कि 9,900 टोटल फ्लैग्स थे। कक्षाएं कितनी है, क्लासरूम कितने हैं, 8 क्लासरूम है, तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो 8 1 जा 8 हो जाता है आपका, 8 1 जा 8 हो गया, माइनस 9 में से माइनस करो, 8 1 बच जाएगा। अब इस 9 को नीचे लेकर आओ भाई साहब, है ना। तो देखो 8 2 जा कितना होता है, 16 होता है, तो यहाँ बच जाता है आपका कितना, 3 बच जाता है। अब इस 0 को नीचे लेकर आओ, तो यहाँ आ गया 0, आपकी कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, है ना, हाँ 8 3 जा 24 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस में क्या, 6 बच जाएगा। अब लेकर आओ 0 नीचे, इस वाले 0 को नीचे लेकर आओ, है ना। फिर 8 5 जा 40 और आपके, और 8 6 जा कितना होता है, 48, है ना, और 8 7 जा 56, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 8 7 जा 56 हो जाएगा, ठीक है, 8 7 जा 56। तो पीछे बचेगा आपका कितना, 4 बच जाएगा। और यहाँ पॉइंट लगा करके आप यहाँ 0 लगाओगे तो आपके 8 5 जा 40 हो जाएगा, है ना। तो आपकी हो जाता है आंसर 12 37.5 आंसर आपका आता है। तो प्रत्येक कक्षा के अंदर, है ना, प्रत्येक कक्षा की बात अपन करेंगे तो यहाँ पर जो फ्लैग्स लगेंगे, है ना, वो लग जाएंगे आपके 1237.5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, सो 1237 फ्लैग्स कैन बी पुट इन ईच क्लासरूम इक्वली। तो इक्वली की बात यहाँ पर करें, तो बराबर बराबर की बात करें, तो यहाँ पर जो झंडियाँ लगेगी वो क्या लगेगी, 1237 फ्लैग्स, है ना। तो ये आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। अब देखो थर्ड वाला है यहाँ पर, इफ सम फ्लैग्स आर लेफ्ट ओवर आफ्टर पुटिंग देम इक्वली इन ऑल क्लासरूम्स, राइट देयर नंबर।
आपसे पूछा है कि सभी कक्षाओं में बराबर बराबर झंडियां लगने के बाद में कुछ झंडियां और बची हो तो उनकी भी संख्या लिख दीजिए भाई साहब। आइए लिख लेते हैं भाई। टोटल झंडियां तो थी आपके पास में, कितनी थी प्यारे बच्चा, तो यहाँ पर थी आपकी 9900 फ्लैग्स थे। तो इसमें से आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। क्या घटाना होगा अभी बताता हूँ। तो इसको लिखिए, फिर आपको माइनस का निशान लगाना है। अब प्रत्येक कक्षा में जो झंडियां लगी थी वो कितनी थी, 1237 थी, यानी कि 1237 है ना। तो देखो यहाँ पर लिख भी रखा है, जो क्लासरूम थे वो कितने थे, 8 क्लासरूम थे। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखो 8 7 जा कितना होता है, 56 होता है। तो 56 का 6 आ गया, 5 यहाँ पर हो जाएगा। 8 3 से कितना होता है, 24 24 और 5 कितना हो जाएंगे, 28 हो जाएगा। 28 आपका हो जाता है 29 हो जाएगा, है ना। 29 का यहाँ पर 9 आ गया, 2 यहाँ पर चला जाएगा, है ना। और 8 हो जा 16, 16 और 2 कितना हो जाएंगे, 18, 18 का 8 हासिल लग जाएगा यहाँ पर 1, 8 1 जा 8 और 1 कितना हो गया 9। तो यहाँ पर आ जाता है आपका 9000। जब आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो 9896 आ जाता है। अब 9900 में से 9896 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर पीछे जो फ्लैग बच जाएंगे वो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, ठीक है। तो 4 फ्लैग्स लेफ्ट ओवर, ओके। तो यहाँ पर 4 आपका आंसर हो जाता है। आगे चलो, ठीक है, देख के लिख लीजिए फटाफट से। अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया है, देखिएगा, देयर आर 18 rows ऑफ ट्रीज इन ए गार्डन, यानी कि प्यारे बच्चे एक बगीचे में पेड़ों की 18 पंक्तियां है। कितनी है, 18 rows है ना। तो पंक्तियां यहाँ पर बात करेंगे अपन। देखो इफ देयर आर 12 ट्रीज इन ईच रो, यानी कि प्रत्येक रो के अंदर प्रत्येक पंक्ति में 12 है ना, 12 पेड़ हो, तो आपको बताना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन। तो टोटल पेड़ जो है आपको कुल कितने पेड़ है बगीचे के अंदर, तो बताइए कि बगीचे में कुल कितने पेड़ है। भाई 18 रोज है, 12 ट्रीज पर रो के अंदर है, तो 18 को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 216 टोटल ट्रीज, है ना। तो यहाँ पर 216 टोटल ट्रीज आपके हो जाएंगे, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, द प्राइस ऑफ 1 डजन बनानास इज 35 रुपीज, यानी कि 1 दर्जन केलों की कीमत 35 रुपये है। वोट विल बी द साइज ऑफ 17 डजन बनानास, तो आपको बताना है कि 17 दर्जन केलों की कीमत क्या होगी। भाई 17 डजन प्राइस है 1 डजन का, सॉरी प्राइस ऑफ 1 डजन का जो मूल्य है वो कितना है, 35 रुपीज है। और टोटल की बात करें, प्राइस ऑफ 17 डजन का आपको मूल्य पता करना है, तो आप 17 को 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। 17 को 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई होप आपको आता है इतना तो मल्टीप्लाई करना। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या निकलेगा, तो यहाँ पे रुपीज जो पैसे होंगे वो कितने बन जाएंगे, 595 रुपीज, है ना। कितने डोजन का, 17 डोजन का मूल्य यहाँ पर आ जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखो रमन कलेक्टेड 112 flowers from his garden and thought of making a garland of 28 flowers। क्या कह रहा है कि रमन जो है अपने बगीचे से 112 फूल इकट्ठे किए हैं, है ना। 112 फूल जो है इकट्ठे किए और 28 फूलों की एक माला बनाने की सोची भाई साहब, ठीक है। अब देखो आफ्टर मेकिंग द फर्स्ट गार्लैंड ही वॉज लेफ्ट विथ 112 माइनस 28 इज इक्वल टू 84, है ना, 84 फ्लावर्स, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पहली माला बनाने के बाद उसके पास में, यानी कि 112 माइनस 28 किया तो उसके पास 84 फूल बच गए। कितने फूल बच जाएंगे, 84 फ्लावर्स बच जाएंगे। तो ही थॉट दैट मोर सच गार्लैंड्स कैन बी मेड विद द रिमेनिंग फ्लावर्स, ठीक है। तो उसने सोचा कि बचे फूलों से इसी तरह की और भी मालाएं बन सकती है। तो इस प्रकार से इन दिस वे रमन continued making garlands until all the flowers were finished, यानी कि जब तक जो है रमन ने फूलों से माला बनाता चला गया, है ना। तो इसी तरह की और मालाएं बन सकती है। तो इस प्रकार से रमन ने क्या किया है, फूलों से मालाएं बनाता चला गया कि अभी फूल खत्म कि सभी फूल क्या हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। अब देखो
जैसे कि देखो यहाँ पर बनाई गई है, तो 112 में से 28 माइनस किया तो 84, 84 में से 28 माइनस किया 56 है ना, 56 में से 28 माइनस किया तो 28, और 28 में से 28 माइनस किया तो 0 बच जाएगा। तो यहाँ पर मालाएं कितनी बनी है, एक माला तो ये बन जाएगी, सेकंड आपकी ये बनेगी, थर्ड आपकी ये बन जाएगी, और 4 यहाँ पर ये बन जाएगी। तो 4 मालाएं जो हैं, 4 जो आपकी जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, माला को इंग्लिश में कहते हैं गार्लैंड। तो गार्लैंड यहाँ पर बनेगी टोटल 4। ओके, अब देखो आगे क्या है, देखिए नाउ अब ही हैज 4 गार्लैंड्स एंड ऑल द, है ना, ऑल द फ्लावर्स आर फिनिश्ड इफ ही हैज, अच्छा ये कह रहा है कि अब उसके पास 4 मालाएं बन गई और सभी फूल खत्म भी हो गए। ठीक है भाई साहब, अब देखो क्या कह रहा है, इफ ही हैज 160 फ्लावर्स एंड ही हैड टू मेक गार्लैंड्स ऑफ 32 फ्लावर्स ईच। अब कह रहा है कि उसके पास में 160 फूल हो, अगर हो उसके पास में, और उससे 32 फूलों वाली माला बनानी हो, है ना। तो हाउ मनी गार्लैंड्स कुड रमन मेक, तो रमन कितने मालाएं बना सकता है, ये पूछा है इसने। तो देखो कितने मालाएं बना सकता है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि 160 में से आप जब माइनस करते हो 32, कितना माइनस करते हो, 32 माइनस करते हो, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, देखो यहाँ पर आपकी बच जाएगा, 0 में से 2 जाता नहीं, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा भाई साहब, 5 में से 3 गया तो 2 बच जाएगा, और 1 का 1 आ जाएगा, है ना, 1 अब क्या हो जाएगा 28। अब 128 में से आप माइनस करते हो कितना, 32 माइनस करते हो, कितना माइनस करते हो 32, तो यहाँ हो जाता है आपका 8 में से 2 गया, कितना बच गया 6, है ना, और 2 में से आपका 3 नहीं जाता है, 2 में से आपका 3 नहीं जाता है, तो यहाँ से ले लो तो 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 9, तो 96 बच गया, है ना। अब 96 में से आप माइनस करते हो 32, कितना 32 माइनस आप करते हो तो कितना बच जाएगा भाई, यहाँ पर 6 में से 2 गया, कितना बच गया 4, और 9 में से आपका कितना जाएगा 3 गया तो 6 बच जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पर आप क्या करते हो, 64 में से 32 माइनस करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 और आपके 3 बच जाएगा, है ना। और फिर आप 32 में से 32 माइनस करते हो तो कितना बच जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो माला कितनी बनी है, देखो एक माला ये बनी, सेकंड ये बनी, थर्ड ये बनी, फोर्थ नंबर की ये बनी, और 5th नंबर की ये बनी। तो टोटल जो गार्लैंड्स जो बनेगी वो 5 बनेगी, कितनी बनेगी 5। तो देखो यहाँ पर टोटल फ्लावर्स कितने हैं 160 फ्लावर्स पर गार्लैंड 32, तो यहाँ पर डिवाइड करो, कैलकुलेशन करेंगे 160 डिवाइडेड बाई 32, तो 5 गार्लैंड्स यहाँ पर आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो इस तरीके से भी आप लिख करके बता सकते हो, ठीक है, वैसे आप ये से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप समझ में आया होगा, समझ में आया है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे के वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।